वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़ी न्यूज इस समय चल रही है वो है मोंथा तूफान के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोंथा तूफान कल मतलब कि मंगलवार, और अगर डेट वाइज अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर की सुबह में मोंथा का असर जो है दिखने लगा है, जो खास तौर से उड़ीसा वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है और कुछ हिस्सों की अगर मैं बात करूं तमिलनाडु का क्षेत्र। तो मोंथा की एंट्री जो है वो होने जा रही है, या ये कहा जाए कि जो कोस्टल स्टेट है उससे प्रभावित होने जा रहे हैं। तो मोंथा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बताएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मोंथा तूफान है वह कितना खतरनाक है। तो सारा जो डिस्कशन है हमारा जो है वह मोंथा तूफान पे होगा। इसके साथ 2025 में जो सबसे मजबूत जो तूफान आए हैं विश्व के किसी भी कोने में, उनकी हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा पूरा जो लेक्चर है वह मोंथा जैसे अन्य जो तूफान है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मोंथा के बारे में। तो जहां पे ये आप ये जो देख रहे हैं ये है बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवात उत्पन्न हुआ है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अरेबियन सी है मतलब कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिसको आम भाषा में तूफान बोलते हैं, तो इसमें जो बंगाल की खाड़ी वाले तूफान हैं, जो बंगाल की खाड़ी वाले चक्रवात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और ख़ास तौर से अगर हम लोग कोस्टल एरिया के इन्वायरमेंट की बात करें तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो कुल मिला के जान मान की तो हानि पहुंचाते ही हैं, पर्यावरण को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर। और एक बात और कही जाती है कि जितना फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जितना नहीं नुकसान हुआ था, उससे ज़्यादा इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो जो नेचुरल डिजास्टर हैं वह मानव के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। तो अभी जो है हमारे देश के सामने ये जो मोंथा तूफान है वह एक जो चुनौती के रूप में आया है और इस समय लगभग जो पूर्वी तट वाले हमारे राज्य हैं वह बुरी तरीके से प्रभावित है। तो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में ये जो लो डिप्रेशन ये चक्रवात जो है उत्पन्न हुआ है और ये जो है ये बढ़ रहा है किधर, ये बढ़ रहा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और इसको क्रॉस करके यह छत्तीसगढ़ तक अपना प्रभाव जो है वो दिखाएगा। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि यह जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन इलाकों को भी जो है हल्का फुल्का जो है प्रभावित करेगा। तो इस वजह से जो ये वाले राज्य हैं मतलब कि कोस्ट से दूर वाले जो राज्य हैं जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनमें भी इस तूफान का असर जो है हल्का फुल्का दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो सीवियर जो डैमेज होगा वह जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो है कुछ हद तक जो है छत्तीसगढ़। ठीक, तो आखिर ये जो तूफान है वह क्या है, ठीक, और यह कितना खतरनाक है, इसकी हम लोग चर्चा जो है इस वीडियो में करेंगे। तो जो मोंथा तूफान है, ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि कल मतलब कि मंगलवार, और डेट वाइज में बात करूं तो 28 अक्टूबर की अगर हम लोग शाम की बात करें, ठीक है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड बताई जा रही थी। अगर आज की बात करें 29 अक्टूबर की मॉर्निंग तक इसकी जो स्पीड का जो अंदाजा है वह 74 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। और कल की अगर बात किया जाए, ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब कि कल इसकी स्पीड जो है वो घट जानी है, लगभग 37 किलोमीटर पर आवर तक की हो जाएगी कल मॉर्निंग 5:30 बजे के आसपास। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो आप बता रहे हो यहाँ पे तो स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, 100 किलोमीटर, फिर उसके बाद जो है अगर यहाँ से जो है चक्रवात उत्पन्न हो रहा है और ये चक्रवात मतलब ये जो तूफान है या चक्रवात कहें, ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो घटती चली जा रही है। जैसे इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश का जो है कोस्टल एरिया है। जब ये इस तूफान का लैंडफॉल मतलब कि जब वो कोस्ट को टच करता है, टकराता है कोई तूफान, तो उसको जो है लैंडफॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंडफॉल।
तो जब इसका लैंडफॉल होता है उस समय जो इसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर होती है। और जैसे जैसे इंटीरियर, कोस्ट के इंटीरियर मतलब कि आंतरिक हिस्सों में इसकी एंट्री होती है, तो यहाँ से क्रॉस करके उड़ीसा और उड़ीसा क्रॉस करके छत्तीसगढ़ तक पहुँचता है, तो इसकी स्पीड जो है वह ग्रेजुअली कम होती जा रही है। ठीक है, तो जैसे 74 किलोमीटर, फिर जो है 37 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो ये वाली जो स्पीड है 37 किलोमीटर पर आवर, यह इतनी सीवियर नहीं है, इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये जो कल टकराया है इससे जो है काफ़ी नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि ये जो मोंथा तूफान है, आखिर ये जो नाम है यह आया कहाँ से है। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो नाम होते हैं वो रखता कौन है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, और पूरे ओवरऑल अगर मैं हिंद महासागर की बात करूं तो इसमें जो है आप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर को घेरे हुए जो मुख्य तौर से जो 13 देश हैं, 13 देशों के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो नाम सजेस्ट करे। ठीक है, तो हर एक देश जो है 30 नाम जो है सजेस्ट करता है, और 13 गुणे 13 की अगर हम बात करें तो 169 मतलब कि 169 नाम जो है सजेस्ट किए जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के। ठीक है, तो उसी के क्रम में यह जो मोंथा है, यह मोंथा जो नाम है यह थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड। तो उन 13 देशों में जो इंडो पैसिफिक मतलब कि हिंद महासागर के जो तूफान उत्पन्न होते हैं उनका नाम रखने की जो जिम्मेदारी इन 13 देशों में थाईलैंड भी है। तो जो मोंथा नाम है वह थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। और थाईलैंड की भाषा जो थाई है, थाई भाषा में इसका मतलब होता है सुगंधित फूल। तो मोंथा क्या है? मोंथा का मतलब होता है सुगंधित फूल। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो है मंगलवार को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है 90 से 110 किलोमीटर बताई जा रही है। मंगलवार से आप लोग समझिएगा यहाँ पे 28 अक्टूबर की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसे जो पिछला डायग्राम था उसमें आपने देखा भी कि 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड दिखाई जा रही है। ठीक है, तो वो जो है लैंडफॉल, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जब कोस्ट एरिया पे टकराते हैं उसी को बोलते हैं लैंडफॉल। तो लैंडफॉल के समय जो स्पीड है इस ट्रॉपिकल साइक्लोन मोंथा की वह बताई जा रही है लगभग 90 से लेके 110 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 90 से 110 किलोमीटर। तो ये जो स्पीड है किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो है नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। राइट, अब इससे जो प्रभावित होने वाले जो स्टेट थे उनकी जो कोस्टल एरिया है उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और कुछ भाग पश्चिम बंगाल का। ठीक, तो वहाँ पे तेज बारिश और तेज हवाएं जो है वो देखने को मिली है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन की एंट्री होती है तो काफ़ी तेज बारिश होती है, घनघोर घटाएं छाए रहती हैं और इसके साथ बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं। तो इसमें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये जो तेज तूफान है उसमें हवा की स्पीड का भी जिक्र किया जाता है, और हवा की स्पीड के आधार पर मतलब कि वायु की गति के आधार पर जो ये जो साइक्लोन होते हैं उनकी कैटेगरी डिसाइड की गई है। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी जो है आपको दिखाई पड़ेगी। ये जो 5 कैटेगरी है मतलब कि कम खतरनाक, उसके बाद मध्यम, उसके बाद ज्यादा, बहुत ज्यादा और विनाशकारी। ठीक है, तो 5वीं जो कैटेगरी है वो विनाशकारी के है। तो इसमें जो कम खतरनाक वाली जो श्रेणी है वह 119 से लेकर 153 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है तो वो जो है कम खतरनाक है। अगर मध्यम की बात किया जाए तो 154 से लेकर 154 से लेकर 177 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो वो मध्यम प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि सर अभी आपने बताया कि जो मोंथा तूफान है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास है जब वो लैंडफॉल होता है, मतलब जब कोस्ट से टकराता है, और जब वो अंदर और इंटीरियर इलाके मतलब कि उड़ीसा को क्रॉस करके छत्तीसगढ़ तक पहुंचता है तब इसकी स्पीड जो है वह 37 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। तो इतना तो नुकसानदायक नहीं है। तो देखिए जो हमारे स्टेट कोस्टल स्टेट हैं, खासतौर से पूर्वी तट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है। ठीक है, बहुत घनी आबादी है। तो अगर इतनी स्पीड का भी अगर तूफान आता है तो उससे हमारा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और भारत जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और जो कोस्टल एरिया पे पॉपुलेशन है वह जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस
इस स्पीड वाला भी तूफान जो है नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है, राइट। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि ये जो तूफान है इसको हल्के में नहीं लेना है। अब जो मैंने 5 क्राइटेरिया बताई है उसमें जो है कम नुकसान वाला जो है 119 से लेकर 153 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है, तो दूसरा जो है मध्यम टाइप का जब 154 से लेकर 177 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, और ज्यादा वाली जो कैटेगरी है वो थर्ड टाइप की कैटेगरी है जिसमें 178 से लेकर 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। अब बहुत ज्यादा जो खतरनाक है वह 211 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई जाती है। और विनाशकारी डिजास्टरस, ठीक है, डिजास्टर कैटास्ट्रॉफी जो क्रिएट करने वाला है, जो विनाशकारी तूफान होगा जब 250 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड होगी। थोड़ा सा आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि जो नॉर्मल जो आप हवा देखते हो जिसको कहते हैं कि अंधड़ आ गया, तूफान आ गया, उसकी स्पीड जो है लगभग 35 या 40 किलोमीटर होती है, ठीक। उसी से आप घबरा जाते हो। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि जब ये स्पीड होगी 250 किलोमीटर पर आवर की, तो हम जैसे लोग जो है तिनके की तरीके से जो है आसमान में उड़ जाएंगे, राइट। तो ये बहुत ही खतरनाक है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो 2025 के टॉप 5 2025 के जो टॉप 5 शक्तिशाली तूफान हैं वह कौन कौन से आए हैं और उनकी स्पीड क्या रही है और किस देश में आए हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हरिकेन मेलिसा, जो अभी जो है वो चल ही रहा है, ठीक है। ये जो है अभी चल ही रहा है, इसका प्रभाव जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हरिकेन मेलिसा को देखिए, इसकी स्पीड 282 किलोमीटर पर आवर की है, मतलब ये विनाशकारी है। जो 5वीं कैटेगरी है जिसमें आपने पढ़ा कि 250 किलोमीटर पर आवर के से ज़्यादा की स्पीड अगर है तूफान की तो वह विनाशकारी में आता है। तो हरिकेन मेलिसा ये क्या है, विनाशकारी तूफान है। और ये कहाँ है, जमैका। और जमैका आप लोगों को पता होना चाहिए जो कैरिबियन कंट्री है, ठीक, जो कैरिबियन कंट्री है मतलब कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसमें उसका देश है जमैका। तो जमैका में जो है यह तूफान जो है आया हुआ है, इसकी स्पीड 282 किलोमीटर पर आवर की है। दूसरा जो है सुपर टाइफून रगासा, ठीक है, रगासा 265 किलोमीटर पर आवर की है, इसकी भी स्पीड 250 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये भी विनाशकारी तूफान है और ये जो है फिलीपींस में आया हुआ है, ठीक है, कहाँ, फिलीपींस में। तो हरिकेन मेलिसा जमैका में, और सुपर टाइफून रगासा जिसकी स्पीड 265 किलोमीटर पर आवर है, या फिलीपींस में आया हुआ है। इसके बाद हरिकेन एरिन की बात करें हम लोग, एरिन की, तो इसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर है। ये भी जो है विनाशकारी तूफान है और ये एरिन जो है वह अमेरिका में आया हुआ है। कहाँ पे आया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका का ये जो तूफान है 260 किलोमीटर पर आवर। और ये सारे जो तूफान का मैं नाम जो ले रहा हूँ वो सारे के सारे जो है 2025 में आए हुए तूफान है। तो यहाँ पे टॉप 5 में से जो है हमने 3 तूफान का जिक्र किया, एक है मेलिसा, और तूफान के नाम मैं बात लूँ मतलब ये सब चक्रवात हैं, साइक्लोन है, ठीक है। तो हरिकेन मेलिसा 282 किलोमीटर पर आवर जमैका में, सुपर टाइफून रगासा 265 किलोमीटर पर आवर फिलीपींस में, और हरिकेन एरिन 260 किलोमीटर पर आवर अमेरिका में। अब हम लोग जो चौथा है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे साइक्लोन एरोल है, क्या है, साइक्लोन एरोल, जिसकी स्पीड भी 260 किलोमीटर पर आवर है और ये आया है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो है 2025 का टॉप 4 में इसकी पोजीशन है। टॉप 5 में जो 4th नंबर है वो साइक्लोन एरोल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है, ठीक। टाइफून हम्बर्टो, क्या, टाइफून हम्बर्टो, इसकी स्पीड जो है 241 किलोमीटर पर आवर है। ये बरमूडा, ठीक है, ये बरमूडा आइलैंड कंट्री है बरमूडा, वहां पे आया हुआ ये तूफान है, ठीक। तो इस तरीके से हमने जो है 2025 के जो टॉप 5 शक्तिशाली साइक्लोन है या तूफान है, शक्तिशाली तूफान है, उनका हमने जिक्र किया, ठीक है। तो इन देशों के नाम और साथ में जो है इन साइक्लोन, इन तूफान का नाम भी आपको याद रखना है। तो यह जो है पूरा एक जो ब्यौरा था मैंने आपके सामने जो है प्रस्तुत किया, जिसमें हम लोगों ने मोन्था का जिक्र किया, जिसमें हमने जाना कि मोन्था जो शब्द है वह थाईलैंड में जो थाई भाषा है इसका मतलब होता है सुगंधित फूल, ठीक है। तो यह बंगाल की खाड़ी में आया हुआ तूफान है जिससे हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तक इसका प्रभाव जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल तक देखते हैं मोन्था का क्या इफेक्ट है। इसके साथ हम लोगों ने जाना कि जो 2025 के जो शक्तिशाली तूफान हैं जो अब तक आए हुए हैं वह कौन कौन है और वह किस देश को प्रभावित किया है। इसी के साथ यह लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।